क्या आप यकीन करेंगे कि भारत की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जेल से एक ऐसा अपराधी फरार हो गया था जिसकी तलाश में कई देशों की पुलिस सालों तक भटकती रही। और हैरानी की बात यह है कि उसने न दीवार तोड़ी, न सुरंग बनाई, बल्कि अपने दिमाग से पूरी सुरक्षा व्यवस्था को मात दे दी। यह कहानी है तिहाड़ जेल की, एक ऐसी जेल जिसकी ऊंची दीवारों ने देश के सबसे खतरनाक अपराधियों, आतंकवादियों और गैंगस्टरों को देखा है, लेकिन इन दीवारों ने सुधार, उम्मीद और दूसरी जिंदगी की कहानियां भी देखी हैं। दिल्ली के पश्चिमी हिस्से में फैला लगभग 400 एकड़ का यह विशाल जेल परिसर सिर्फ एक जेल नहीं, बल्कि अपने आप में एक अलग दुनिया है। कई केंद्रीय जेलें, हाई सिक्योरिटी वार्ड, अस्पताल, अदालत, लाइब्रेरी, प्रशिक्षण केंद्र और हजारों कैदी, सब कुछ इसी परिसर का हिस्सा है। साल 1958 दिल्ली के तिहाड़ गांव के पास इस जेल की शुरुआत हुई। उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक दिन यही जेल पूरे भारत की न्याय व्यवस्था का सबसे चर्चित प्रतीक बन जाएगी। शुरुआत में इसकी क्षमता केवल लगभग 1200 कैदियों की थी, लेकिन समय के साथ इसका विस्तार होता गया। आज यहां हजारों कैदियों को रखा जाता है और यह एशिया के सबसे बड़े जेल परिसरों में गिनी जाती है। लेकिन तिहाड़ की असली पहचान इसकी ऊंची दीवारें नहीं है, बल्कि वो कहानियां हैं जो इन दीवारों के पीछे छिपी हैं। और उन सभी कहानियों में सबसे चर्चित नाम है चार्ल्स शोभराज, एक ऐसा अपराधी जो कई देशों की पुलिस के लिए पहेली बन चुका था। मीडिया उसे द बिकिनी किलर कहती थी। उसकी चालाकी इतनी मशहूर थी कि लोग कहते थे वो हथियार से कम और अपने दिमाग से ज्यादा खतरनाक था। साल 1986 चार्ल्स शोभराज तिहाड़ जेल में बंद था, लेकिन जेल की सलाखों के पीछे भी उसका सबसे बड़ा हथियार वही था जिसने उसे वर्षों तक पुलिस की पकड़ से दूर रखा था, उसका तेज दिमाग। रिपोर्टों के अनुसार चार्ल्स ने जेल के कर्मचारियों और कुछ कैदियों का भरोसा धीरे धीरे जीत लिया था। वह शांत रहता था, नियमों का पालन करता दिखाई देता था और कभी किसी तरह की जल्दबाजी नहीं दिखाता था। 16 मार्च 1986 अपना जन्मदिन मनाने के बहाने उसने जेल के भीतर मिठाइयां बांटने की अनुमति ली। देखने में यह एक साधारण जन्मदिन का जश्न लग रहा था, लेकिन रिपोर्टों के अनुसार यही उसकी पूरी योजना का सबसे अहम हिस्सा था। कुछ ही देर बाद कई जेल कर्मियों और कुछ कैदियों की तबीयत बिगड़ने लगी। जेल के भीतर कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया, सुरक्षा व्यवस्था कमजोर पड़ गई और चार्ल्स शोभराज उसी पल का इंतजार कर रहा था। रिपोर्टों के अनुसार इसी अव्यवस्था का फायदा उठाकर वह तिहाड़ जेल से बाहर निकलने में सफल हो गया। भारत की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जेल से एक अंतरराष्ट्रीय अपराधी की फरारी, यह खबर आग की तरह पूरे देश और दुनिया में फैल गई। अगले ही दिन अखबारों की सुर्खियों में सिर्फ एक नाम था, चार्ल्स शोभराज। दिल्ली पुलिस और दूसरी जांच एजेंसियों ने तुरंत बड़े स्तर पर तलाश अभियान शुरू किया। आखिरकार कुछ ही समय बाद चार्ल्स शोभराज को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसकी इस फरारी ने तिहाड़ जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर ऐसे सवाल खड़े कर सकती है जिनकी गूंज वर्षों तक सुनाई देती रही। चार्ल्स शोभराज की फरारी के बाद तिहाड़ जेल की सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा सख्त कर दी गई, लेकिन इसके बाद भी इस जेल का नाम बार बार देश के सबसे चर्चित मामलों से जुड़ता रहा। 1982 के चर्चित रंगाबिल्ला हत्याकांड के दोषियों को भी तिहाड़ जेल में रखा गया। यह मामला पूरे देश को झकझोर देने वाला था और इसके बाद भारत में बच्चों की सुरक्षा को लेकर कानूनों और जागरूकता पर भी गंभीर चर्चा शुरू हुई। तिहाड़ जेल में ऐसे कई हाई प्रोफाइल कैदियों को रखा गया जिनके मामलों पर पूरे देश की नजर थी। इनमें छोटा राजन, संसद हमले के मामले में दोषी अफजल गुरु और 1993 के मुंबई बम धमाकों के मामले में दोषी याकूब मेमन जैसे नाम शामिल रहे। इन सभी कैदियों को अलग अलग समय पर बेहद कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया। इन मामलों के कारण तिहाड़ जेल सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में भी बनी रही। हर नए हाई प्रोफाइल कैदी के साथ यहां की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाता गया। लेकिन तिहाड़ की कहानी सिर्फ अपराध और सजा की नहीं है, यह कहानी बदलाव की भी है। 1993 में जब भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी किरण बेदी ने तिहाड़ जेल की कमान संभाली, तब उन्होंने जेल को सिर्फ सजा की जगह नहीं बल्कि सुधार का केंद्र बनाने की कोशिश की। कैदियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई, पुस्तकालय खोले गए, योग और विपश्यना जैसे कार्यक्रम शुरू हुए, व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा ताकि सजा पूरी होने के बाद वे समाज में सम्मान के साथ नई शुरुआत कर सकें। इसी दौरान टीजेजब ब्रांड की शुरुआत हुई, जिसके तहत कैदियों द्वारा बनाए गए बेकरी उत्पाद, फर्नीचर, कपड़े और कई अन्य सामान आम लोगों तक पहुंचने लगे। यह अपने समय का एक अनोखा सुधार मॉडल माना गया। आज तिहाड़ जेल अत्याधुनिक निगरानी व्यवस्था, हाई सिक्योरिटी वार्ड,
सीसीटीवी नेटवर्क और कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ भारत की सबसे सुरक्षित जेलों में गिनी जाती है। लेकिन इसके साथ साथ यह सुधार और पुनर्वास की अपनी सोच को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। तिहाड़ की इन ऊंची दीवारों ने अपराधियों को भी देखा है और बदलते हुए इंसानों को भी। यहां कुछ लोग अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की सजा काटते हैं, तो कुछ लोग यहीं से नई शुरुआत का रास्ता खोजते हैं। है कि तिहाड़ जेल सिर्फ एक जेल नहीं, बल्कि भारत की न्याय व्यवस्था का एक ऐसा आईना है जहां सजा, सुरक्षा और सुधार तीनों एक साथ दिखाई दे